लखनऊ की नीलम शंखवार को मिला वीजी मिसेस इंडिया ग्लोबल आइकॉन फेनिक्स क्वीन 2026 का ताज। लखनऊ राजधानी की नीलम शंखवार को वीजी मिसेस इंडियन ग्लोबल आइकॉन फेनिक्स क्वीन 2026 का ताज मिला। पेशे से शिक्षिका नीलम शंखवार ने आज लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यह ताज नई दिल्ली के फेयरली होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में राष्ट्रीय स्तर की कड़ी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हासिल किया गया है। यह प्रतियोगिता ड्रीम डेयर एंड बी द क्वीन थीम पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल राउंड, डांस राउंड, इवनिंग गाउन सेगमेंट, टैलेंट शोकेस, पर्सनल इंटरव्यू और रैंप वॉक शामिल था। नीलम की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयास का अहम योगदान रहा। उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस उपलब्धि पर नीलम ने कहा कि जीत का यह ताज केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा है, रूढ़ियों को पीछे छोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाई है, चाहे वह एक कामकाजी महिला हो या गृहिणी। उन्होंने कहा कि यह ताज न केवल सुंदरता का प्रतीक है बल्कि हर महिला के लचीलेपन, संतुलन और सपनों की यात्रा का प्रतीक है। मैंने यह जीत उन सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ जो अपने परिवार, करियर और समुदाय में चमकने की आकांक्षा रखती हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता को हासिल करने में मेरे पति और बच्चे का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे बहुत प्रेरित किया। एक शिक्षिका होने के नाते मेरा यह मानना है कि एक सशक्त और शिक्षित महिला ही एक ऐसे मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकती है जो प्रगतिशील और आत्मनिर्भर हो। जब एक लड़की पढ़ती है तो वह न केवल स्वयं शिक्षित होती है बल्कि अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा महिलाओं को आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। सबसे पहले तो मुझे बहुत प्राउड है अपने ऊपर कि मैंने ये मिसेस इंडिया ग्लोबल आइकॉन फीनिक्स क्वीन 2026 का अवार्ड जीता है। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी और मैंने बहुत सी स्टेप्स को क्रॉस करते हुए ये अवार्ड अपने नाम किया है। ये मेरा ड्रीम था, एक बचपन का ड्रीम था मेरा, बट मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी अब जाके मिली। ये मुझे प्लेटफॉर्म अब मिला जाकर और मैंने एक स्टेप लिया और इसके बाद में मैंने इसके लिए पूरे मेहनत करी एंड कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये अवार्ड अपने नाम किया। तैयारी की बात करें तो किस तरीके की शुरुआत सबसे पहले तो मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। इसके साथ ही मैंने अपनी ग्रूमिंग क्लासेस ली और कुछ ड्रेसिंग क्लासेस भी मैंने ली। उसके बाद में मैं धीरे धीरे करके मैंने और भी मेकअप वगैरह वगैरह की क्लासेस लेते हुए सब चीज़ें सीखी और उसके बाद में मैं इस कॉम्पिटिशन में गई। चैलेंजिंग तो है, बट मुझे लगता है कि हर एक हाउसवाइफ के मन में एक ड्रीम रहता है कि वो हर एक हाउसवाइफ चाहती है तैयार होना, सजना संवरना, एक अपने आप को प्रेजेंट करना, हर एक महिला की एक ख्वाहिश होती है। और मुझे लगता है कि हर महिला को अपने सपनों को जो है पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है कि महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ के अपना आना चाहिए सामने और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ये बात और है कि समय के साथ में हम महिलाएं अपने सपनों को भूल जाती हैं या घर गृहस्थी में और जॉब में इतना उलझ के रह जाती हैं कि सपनों को वो पूरा करने पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। बट अगर हमें मौका मिलता है या हमें मौका निकालना चाहिए कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का, मेरी मदर का, मेरे बच्चों का, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबने मुझे सबसे पहले तो बहुत प्रोत्साहित किया कि नहीं नहीं तुमको जाना चाहिए इस कंपटीशन में, ये एक मेरा ड्रीम था। तो मैं पहले हेजिटेट कर रही थी कि मैं इसमें जाऊं ना जाऊं, एक शंका थी मन में। बट
हस्बैंड ने बोला कि नहीं, एक बार एक स्टेप लेना चाहिए तुमको, एक बार एक इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, देखो। तो पूरा फुल सपोर्ट मुझे सब मेरे फैमिली वालों का मिला, मेरे हस्बैंड का मिला, बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने की तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। क्राउन जीतने के बाद सब बहुत खुश हैं, सब बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इतना सोचा नहीं था कि वाकई में जीत जाएंगे। मैं जीतने के उद्देश्य से नहीं गई थी, मैं सिर्फ जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी कि क्या कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन, बट मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाहती थी कि कैसे होता है, क्या होता है। बट जब ये मुझे अवार्ड मिला तो सब लोग बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे, और सबका मुझे बहुत प्यार मिला, सबने मुझे बहुत शुभकामनाएं दी। मेरा उनके लिए यही संदेश है कि देखिए, मुश्किलें तो आती हैं, बट मुश्किलों से उबर करके, उन्हें पार करके आगे बढ़ना, यही लाइफ है। और ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, इसलिए ज़िंदगी चलती तो रहेगी, पर इसके में अपने सपनों को भी पूरा करते चलिए, क्योंकि समय लौट कर वापस नहीं आता।